हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मासारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित। मैं आज आपके लिए जो सैंपल पेपर लेकर आया हूं वो ना आपका अरिहंत का है, ना उपकार का है, ना प्रकाश का है, ना किसी भी ऐसे प्रकाशन का नहीं है जिसको आप जानते हैं। ये प्रकाशन जो है ये है अरविंद प्रकाशन का। इन्होंने इस साल 21 सैंपल पेपर निकाले हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। मैंने सोचा क्यों नहीं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर किया जाए। देखिए, जो स्टूडेंट्स मेरे अभी वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि ये सैंपल पेपर मैं जो आपको सीरीज कराने जा रहा हूँ 21 सैंपल पेपर की, मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने ये कर लिए 21 पेपर आपने केवल देख लिए, आपको 90% तैयारी हो जाएगी। 10% मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि 90% तक लेके जाना मेरा काम है, बाकी 10% आपको जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसको ये सैंपल मैं यहाँ इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा, जिसको सैंपल पेपर्स ऐप में सॉल्व करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको वो ऐप में सॉल्व करवा दूंगा। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के थ्रू जुड़ जाइए, और वहां मैं आपको सैंपल पेपर विद टाइमिंग के साथ आपको करने को मिलेंगे। और जब वहां आपको समझ में ना आए तो आप यहां आ सकते हैं, यहां आकर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसको ऐप में भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी तैयारी नहीं है, वो इन सैंपल पेपर को देख के अपनी तैयारी करे, बहुत बेटर तैयारी हो जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये मासारदा कोचिंग का पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको आपके साथ साझा किया जा रहा है। आइए चलते हैं इस पेपर की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट 1, जैसे कि आपको पता है कि पहला आपका मानसिक योग्यता का परीक्षण का पेपर होता है, मतलब उसमें जो पहला भाग होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसको आपको देखिए। यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, कोई एक आकृति अलग है। तो देखिए कैसे अलग है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन 4 आकृतियों में देखिए आप, इनमें आपको कुछ एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपको अलग है। तो वो जो अलग है वो ये है कि ये जो डंडे हैं, ये जो साइड में डंडे हैं, ये गोला और डंडे, ये दोनों सभी चित्र में एक ही साइड है। लेकिन जो हमारा ये दूसरा वाला चित्र है इसमें डंडा और डंडा ये दोनों एक साइड है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमसे कह रहा था कि देखिए इसको भी अलग बताना है। तो इन सभी में आप एक चीज आपको देखते ही बन रही होगी कि इसके जो ये पॉइंट हैं ये सभी एक साइड हैं तीनों में, लेकिन ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें आपके थोड़ा अलग हैं, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये तीनों के तीनों पक्षी आपके आसमान में उड़ते हैं। ये वाला लेकिन आपका जो पानी में रहता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए तीर के निशानों को आपको गौर करना था। ये तीर के निशान इस दोनों के एक साइड हैं, इन दोनों के एक साइड हैं, लेकिन इन बाकी में एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन जो ए था वो हमारा अलग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको बिल्कुल ऐसी आकृति बतानी होती है जो ऊपर इस यहाँ पे दी गई होती है, ठीक है ना, जो यहाँ पर दी जाती है वो वाली आकृति हमको बतानी होती है। इसके जैसी आकृति इन 4 आकृतियों में ढूंढनी है। तो आप ढूंढ सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको देखते ही दिख रहा होगा कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका हमारे क्वेश्चन के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वाली इसकी तरह ढूंढनी है। तो देखिए ये तो उल्टी हो गई, ये भी साइड में होगी, ये भी साइड में होगी, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही है। ओके, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए इसको हमें देखना है कि बिल्कुल इसके जैसा देखना है। तो इसके जैसे देखने के लिए आपको हम किसी को भी दिख जाएगा जो कॉमन से कॉमन। देखिए आकृतियां बहुत आसान होती हैं, मैंने आपको बताया। आकृतियों में हमको एक नंबर भी कटवाना नहीं है। ये काट मान लीजिए, अपने दिमाग में भर लीजिए कि आकृति में और हिंदी में हमें नंबर नहीं कटवाना है बिल्कुल भी, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए ये हमारा ये वाला ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे मिल गया है, इसी के जैसा है बिल्कुल। अगला देख लीजिए, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है ये गुड़िया सी हमको देखनी है। तो गुड़िया के ऊपर देखिए ये हमारा ये वाला भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कुछ हिस्सा सा आ रहा है। ये वाला हमारा बिल्कुल लग रहा है इसकी तरह ही है, क्योंकि इसमें कलर डाला है, इसमें नीचे कलर डाला रहा है, ठीक है ना, गोला है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन मेरा, इसको हमें पूरा करना है।
ये जो हमारे चार मतलब कि 3 ब्लॉक दे दिए जाते हैं और एक ब्लॉक को हमें इस वाले को हमें भरना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करके इस आकृति को पूरा करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका चित्र मिल जाएगा जो आप आसानी से कर सकते हैं पेंसिल से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मोटी पेंसिल है तो उसके नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये आपका चित्र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे साइड में आ रहा है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे को आ रहा है, बाकी से ऊपर को जा रहे हैं। ये वाला भी नहीं आएगा क्योंकि ये चित्र कुछ इस तरीके से है, लेकिन उसमें ये जो लाइन है ये लाइन सीधी आनी है। तो करिए, फिर आएगा कौन सा, तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, क्योंकि इसमें देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों एक सी हैं, तो ये वाली और बाकी वो ऊपर को जा रही है तो वो भी ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, 10वें में आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये वाला जो है हमारा, इस वाले में आप टिक कर लीजिए चौथा। ठीक है, अगले वाले में आ जाइए। देखिए इस वाले में आपको ये लाइन पहले आपको पूरी करनी है, ये वाली लाइन इससे मिलानी है, ये वाली लाइन इससे मिलानी है। तो ये लाइन तो सभी में मिल रही है, मतलब कि इन दो में तो मिल ही रही है। देखिए अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे देखना है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको ये बीच में स्टार भी लाना है और ये स्टार हमारा इसमें आएगा केवल। ठीक है ना, तो ये हमारा ये ऑप्शन जो है हमारा वो बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, आइए देखिए ये हमारा यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है हमारा ये वाला और ये वाला हिस्सा और ये वाला और ये वाला हिस्सा, तो इसको पूरा करने के लिए आपको इसमें पता होनी चाहिए कि देखिए जो हमारा ऑप्शन नीचे से आएगा क्योंकि ये नीचे में है, तो नीचे से वाले में हमारा ये वाला है। ठीक है ना, लेकिन इसमें पता है आपको एक छोटी सी मिसप्रिंट इसने कर रखी है, क्योंकि और जो पेपर्स हैं और जो क्वेश्चन पेपर उसमें ये है कि ये जो हमारा ये जो है ना ये वाला हिस्सा ये नीचे आएगा, तो नीचे की साइड ये वाला हिस्सा आएगा। अभी देखते हैं तो पेपर, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो ये सॉरी जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा, ठीक है ना, है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है मेरा, हाँ आइए। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसमें हमको अब आना है 12वें वाले में। तो 12वें में आपको पता है क्या देखना है, इसको देखना है भाई। ये हमने देख लिया तो सब कुछ देख लिया इस वाले ऑप्शन में, ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ आपको कौन सी में मिल रही है भाई, देखिए इस वाले में मिल रही है क्या, हाँ इस वाले में मिल रही है। जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है हमारे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है ना, ओके। तो आइए अब जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है कि भाई हमको एक आकृति दी जाती है और एक पैटर्न के साथ हमको ये बताना होता है कि वो चौथे वाले उसमें हमारा क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ और यहाँ कुछ एक सिमिलरिटी होती है, उस सिमिलरिटी के आधार पर ही हमारा जो ये क्वेश्चन भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पर ये प्लस आ गया, एक ब्रैकेट आगे खिसक गया, अब नीचे को आ गया प्लस और ये प्लस नीचे को आ गया। तो अब इसी तरीके से हमारा जो ये दो ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तीसरे और चौथे ऑप्शन में, अब एक चीज़ और देख लीजिए उससे मैं क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल था, अब ये ट्राइंगल नीचे आ जाता तो नीचे आ गया, अब ये ट्राइंगल यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ गया, अब ये ट्राइंगल ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर भी आ गया। ये दोनों ऑप्शन भी अभी तक सही लग रहे हैं। अब एक और चीज़ पकड़ लीजिए, अब इस बर्फीसी को पकड़ लीजिए, जो वर्ग है हमारा ये वर्ग इधर आ गया, अब ये वर्ग ऊपर पहुंच जाएगा, अब ये वर्ग साइड में आ जाएगा। तो अब वर्ग जो साइड में है वो हमारा चौथी ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 14वां, 14वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि देखिए इसमें आपको इस तीर का रोटेशन देखना है। ये जो तीर है ना, ये जो आपको इस तीर का रोटेशन देखना है। अब ये तीर इधर था, अब ये तीर इधर आ गया, अब ये तीर नीचे पहुंच गया। ठीक है, अब ये तीर जैसे ही हुआ ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ हमारा इस वाली आकृति में आ रहा, देखिए पहली वाली में, तीसरी में भी आ रहा है, चौथी में भी आ रहा है। लेकिन अभी आप गोले को और देखिए, गोला यहाँ था, अब गोला नीचे आ गया, अब गोला यहाँ पहुंच गया, अब के गोला यहाँ आ जाएगा इस साइड, ये दो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो ऑप्शन हमारा 1। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, तो इसमें देखिए ये चित्र है, इसमें ये तीर का निशान था, ये हल्का सा इस साइड को बेंड हो गया, ये वाला इस साइड को बेंड हो गया। अब ये नीचे की साइड को ऐसे टेढ़ा बेंट होना है। तो देखिए टेढ़ा वाला जो बेंट है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, क्योंकि वो एक 45 डिग्री का कोण नीचे को हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हमारा डी वाला सही है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये हमारा मतलब कि जो ये चीज़ है, अब ये यहाँ पर डबल हो गए, अब ये थोड़ा सा और इन दोनों में गैप हो गया और ये 4 हो गए। एक का दुगना 2 हो गए, 2 का दुगना 4 हो गए, 4 के दुगना 8 हमारा आंसर आएगा। तो 8 पता करिए किस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा डी वाला सही है, क्योंकि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, इस तरीके से हो रहा है सवाल। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है कि हमको इनको आकृतियों को पूरा एक स्क्वायर बनाना होता है, मतलब कि रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसे आप ढक लीजिए, और आपको इस तरीके का क्या दिख रहा है भाई, ये रहा आपका ये वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, हैं? इसका सब कुछ ढका हुआ ही है। तो ये वाला आपको किस में दिखाई दे रहा है भाई, इसमें देखिए, हाँ इस वाले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इसको ढक के देख लिया। यहाँ ये वाला और ये वाला हिस्सा दोनों सेम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। इसमें हमारा ये जो है, ये वाली चीज़ आपको इसमें अलग देखने को मिल रही है, जो चौथा वाला क्वेश्चन है। और जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए ऊपर वाला चीज़ माइनस करके देखिए, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए हमारे पास। देखिए इसमें हमको कुछ एक दूसरे की तरह जिस तरीके से ये बदल रहा है, उसी तरीके से इसको इसकी तरह बदल कर हमको देखना है। तो आइए देखिए कैसे देखते हैं। ये हमारे पास देखिए, इस वाले में हमारा ये सिंपल गोला था, और जैसे ही इसमें गए तो ऊपर वाले में इस तरीके से कट हो गया, नीचे वाले में इस तरीके से कट हो गया। तो हमको यही वाली प्रोसेस अगले वाले क्वेश्चन में करनी है। तो देखिए इस वाले में हमारा क्या होगा कि नीचे वाले में ऐसे कट हो जाएगा, ऊपर वाले में ऐसे कट हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जूते, जो हमारा पैर होता है उसमें जूता आता है, हाथ में क्या आएगा, तो ये ग्लव्स आएगा। ये ग्लव्स जो है वो हमारा हाथ में आता है, हाथ में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आप एक बात देखिए, ये जो हमारा ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है, इसमें इसको जैसे ही अगले वाले में करा गया, एक तो इसका मुंह बदल दिया, मुंह इसका इधर था, इधर की साइड, लेकिन हम मुंह कर दिया इस साइड, इस वाले में। ऐसे ही हमको क्या करना है, ये जो हमारा दे रखा है, इसको, इसका मुंह नीचे कर देना है। नीचे को देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अब के बंद है तो इसको खोल देना है बाहर की साइड को। तो हमारा ये ऑप्शन जो है बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां। ये हमारा एस है ट्राइंगल में, इसको उल्टा कर दिया गया है, और ये डब्लू है, इसको ऊपर से उल्टा कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ऊपर से डब्लू को उल्टा करिए, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, इस वाले में हमको ये शीशा लगा हुआ होता है, इसको शीशा कहते हैं। इस वाली आकृति को बिल्कुल इसके वैसे पलटना होता है। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें आपको उल्टा करके नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप जैसे ही इसको पेज को उल्टा कर लेंगे ना, तो तुरंत आपको ये वाली चित्र नज़र आ जाएगा जो आपको इसमें चाहिए था होता है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं दूसरे तरीके से। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है इसका कोने वाला, इसका कोने वाला हिस्सा उसके कोने वाले हिस्से के पास होना चाहिए, क्योंकि शीशे की एक खास बात होती है, जो चीज़ पास होती है वो बिल्कुल पास आएगी। देखिए ये इससे दूर जा रही है, तो ये भी शीशे से ऐसे दूर जाएगी, मतलब ये चीज़ इसको ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो यही चीज़ आपको देखनी है। तो ट्राइंगल में देखिए, ये आपको ये वाला ब्रैकेट इसके बिल्कुल पास है, तो ये वाला ब्रैकेट भी शीशे के पास होगा। ये गोला दूर है, तो ये गोला भी दूर होगा। ये तीर भी शीशे से दूर है, तो ये भी तीर शीशे से मतलब कि दूर होगा। तो आपका जो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26वां। देखिए
आप 4 को जब उल्टा करेंगे तो इसकी जो पीठ है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, 4 की पीठ इस वाले में भी और इस वाले में भी, दोनों में नजर आ रही है। लेकिन आपको जो 3 है, 3 इधर की साइड को मुंह करके खड़ा है, तो ये भी इस साइड को ऐसे मुंह करके खड़ा होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपको पता लग गया है कि जो ऑप्शन आपका डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये जो है आपकी आकृति, ये यूं ऐसे कर रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर को जाएगा। देखिए इस साइड से ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो ये भी नीचे से ऊपर को जाएगा, क्योंकि शीशा हमेशा हमेशा चीज़ों का उल्टा दिखाता है। तो ये भी नीचे से ऊपर गया। और देखिए बाकी चीज़ तो वही है सब। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो देखिए काली वाली बिंदी इसके शीशे के पास है, तो काली वाली बिंदी इसके शीशे के पास होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला ऑप्शन है मेरा, देखिए ये वाला है। देखिए ये वाला तीर इधर को साइड को जा रहा है, तो ये तीर इसके इस साइड को आएगा। तो देखिए चारों में ही इस साइड है, अभी तक नहीं पता लग पा रही। ये वाला हिस्सा इसका ऐसे है, तो ये वाला हिस्सा इसका ऐसे आएगा। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, अभी भी नहीं पता लग पा रहा। ये वाला तीर नीचे की साइड को है, तो ये वाला भी तीर नीचे की साइड को इस साइड आएगा, इस साइड आएगा ये वाला। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है कि जो ये आकृति, ये कहीं ना कहीं इस वाली आकृतियों में चारों में रहती है। कहाँ रहती है ये आपको मैं भी बताता हूँ। देखिए ये वाली चीज़ देखिए, ये जो है ये नीचे को जा रहा है हल्का सा, तो देखिए इसमें ये नीचे को नहीं है। ये इसमें बाहर की साइड को गोला सा बन रहा है, लेकिन इसमें बाहर की साइड को गोला नहीं है। इसमें है, हाँ इसमें है, बाहर की साइड को गोला है। और ये वाली चित्र बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि आप बाकी को देखो ढक कर देख लें, बाकी को आप ढक दीजिए ये वाली चीज़, तो आपको ये चीज़ आपको देखने को वहाँ मिल रही है। ठीक है ना, ओके। तो हमारा ऑप्शन सही है। इस वाले में देखिए आप, ये वाला चीज़ इसमें नहीं मिल रही क्योंकि ये टेढ़ा है। इस वाले में भी नहीं मिल रही क्योंकि ये भी बिल्कुल ही ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, लेकिन उसमें प्लेन नहीं होना है। हाँ इसमें मिल रही है, क्योंकि देखिए ये वाली चीज़ आप ढक लीजिए, ये वाली चीज़ आप ढक लीजिए, ये हाँ बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको दिख नहीं पा रहा है ये वाली आकृति कहाँ पर है। तो देखिए इस वाली में तो ये आकृति हो नहीं सकती, क्योंकि ये थोड़ा हमारा अलग सा चित्र आ रहा है। इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन टेढ़ी नहीं है। तो देखिए इस वाली में आप बड़े गौर से देखिए, आपको इसके बीच वाले यदि ये हिस्से आप गायब कर दें, ये वाली चीज़ यदि आप गायब कर दें, तो अब आपको ये वाली चित्र आकृति दिख गई होगी, क्योंकि ये ऊपर से बंद है और नीचे से साइडों से 2 टेढ़े डंडे हैं, तो ये आपको देखने को मिल गई होगी। अब बात आती है इस वाले की। तो इस आकृति को देखने के लिए आप देखिए कि ये वाली चीज़ इसमें तो मिल रही क्योंकि इसमें डंडे मिल रहे हैं पास में, इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी आपकी नहीं है, इसमें आपकी है, क्योंकि ये आपकी साइड से इस तरीके से आ रही है। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां। देखिए फोल्डिंग का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपको पता कर पाना बड़ा थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन बहुत आसान होता है। मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे। सबसे पहले कागज को ऊपर से नीचे की साइड को मोड़ा जाता है, फिर इस साइड से इसको मोड़ा जाता है, फिर इसमें छेद कर दिया जाता है। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, मैं आपको इसमें बता दूं कि आप उसके हर जगह पर वही चीज़ करते चले जाइए जो है। जैसे कि यहाँ पर ये था, यहाँ पे इसने छेद करा, तो यहाँ पर आप एक छेद इसमें कर दीजिए, एक छेद यहाँ कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसे ऊपर को पलटेंगे, एक छेद यहाँ हो जाएगा, एक छेद यहाँ हो जाएगा, मतलब ऊपर। तो आपको 4 छेद इसमें को देखने मिलेंगे। तो ये वाले आपके देखिए, ये वाला पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि छेदों को आपको देखना है वो टेढ़े हैं थोड़े, तो टेढ़े वाले हमारे पहले वाले ऑप्शन में हैं। दूसरा देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें आपको इसको ऐसे मोड़ना था, फिर ऊपर को मोड़ना था और कोने में इसको छेद कर देना था। तो इस कोने में आएगा, इस कोने में भी आ जाएगा। जैसे ही इसको करेंगे, फिर इस कोने में भी आ जाएगा, इस कोने में भी आएगा। फिर जैसे ही आप इसको करेंगे, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इस कोने में भी आएगा, इस कोने में भी आएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ छेद देखने को मिलेंगे। तो जो ऑप्शन हमारा तीसरा वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत लंबा पेपर है, बहुत मेहनत लगती है पेपर को बनाने में एक को ही, तो इसलिए 1 लाइक तो आपका बनता है। कि आप देख रहे हैं तो 1 लाइक तो आप करिए, क्योंकि पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए ये हमारा है, इसको देखिए, इसको नीचे को मोड़ना है, इसको इस साइड को मोड़ना है, और देखिए इसमें यहाँ कट मार देना है। तो ये कट दोनों साइड में रहेगा। तो ये तो हमें पता लग गया है कि ये कट, देखिए ये बीच वाला जो हमारा, ये यहाँ पे भी कट आएगा, इस साइड में यहाँ भी कट आएगा। ठीक है ना, और हमारा ठीक है, और इसमें 4 छेद आएंगे,
क्योंकि उसको केवल हमने 4 ही बार मोड़ा है, ठीक है ना। 4 मोड़ोगे तो 4 छेद आएंगे और 2 ये कट आएंगे क्योंकि ये बीचों बीच आएंगे। तो देखिए ये आपको ऑप्शन जो पहला है वो आपका सही है। इसमें देखिए आपको इसको नीचे को कट मोड़ा, उसके बाद आपने इसको ऐसे मोड़ दिया और यहाँ पे कट कर दिया। तो सबसे पहले ये वाला जो बिंदी है वो एक यहाँ पे कोने पर आ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो मोड़ है वो बिंदी के कट में नहीं आया, तो इसलिए वो नॉर्मली सीधा हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन 2 है वो आपका सही है। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है वो आपका सबसे कठिन हिस्सा होता है जो आपके पेपर का होता है, ठीक है ना। इस वाले पेपर में मैं आपको बता दूं, थोड़ी बताने की बहुत इजी वे में कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आपको सबसे पहले ये जो आकृतियां होती हैं, ये आपको चारों की चारों आकृति किस में मिल रही हैं ये आप सबसे पहले देखिए। ये मत देखिए कि कैसे मिल रही हैं, आपको सबसे पहले ये पता करिए कि ये मिल किस किस में रही हैं। तो देखिए आपको जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें आपको ये मिल रही है, क्योंकि दूसरे में नहीं मिल रही, तीसरे में नहीं मिल रही, चौथे में नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो आपकी ये वाली चीज़ है तो ये पहले में मिल रही है। उसके बाद एक ट्रायंगल है वो ऊपर बैठा है और ये वाला हिस्सा ऊपर बैठा है और ये वाला ट्रायंगल नीचे लग रहा है। तो ये जो आपका ऑप्शन, ये जो आपका है ये आपका पूरा का पूरा सही है, क्योंकि ये भी आपको चारों के चारों इसमें पहली में आपको देखने को मिल गए। अब आ जाइए हमारी दूसरी वाली आकृति इस वाली में, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल बनी बनाई है, ये तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले को आप पलट दीजिए, क्योंकि इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, यहाँ इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको पलट के यहाँ लगा दीजिए, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आप देखिए, तो जो आपको ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ा ट्रायंगल है, एक उससे छोटा एक उससे छोटा, लेकिन इसमें 2 ट्रायंगल बराबर के हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए ये जो है हमारा ये वाली चीज़, ये जो है हमारी ये वाली चीज़ जो है ये इसमें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक ट्रायंगल आपका ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया आपका, और ये वाला एक ये वाला मिल गया, ठीक है ना। ओके, अगले में आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है इसका आकृतियों का, फिर उसके बाद मैथ्स कराएंगे। तो इसमें देखिए आपको ये जो है ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला आपका देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें आपका है तो ये आपका मिल गया। उसके बाद ये ऊपर वाला जो हिस्सा है तो ये आपको ऊपर वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद ये आपका नीचे वाला ये आपको मिल गया, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका डी वो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। ओके, अगले अब आ जाइए मैथ्स के क्वेश्चन पे। मैथ्स के क्वेश्चनों को बड़े इजी वे में आपको बताएंगे, कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो पहला सवाल है, तो पहले सवाल के हिसाब से देख लीजिए कि देखो हमसे कह रहा है कि 2 + 3/10 और प्लस 21/25 और प्लस 5/1000, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास तरीका ये है कि या तो इसको भी पॉइंट में बदल लो, इधर ध्यान दीजिए बस, या तो इसको भी पॉइंट में बदल लीजिए, या फिर एक काम करिए इसे नीचे 100 कर लो। इसे यदि आपने 100 कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3/10 इसे 100 कब होएगा यूँ, जब 4/4 की गुणा कर ले। यहाँ 21 चौक 84 और 25 चौका 100, ठीक है, प्लस 5/1000। अब ये तरीका आपने देखा था कि पुराना मैंने बताया था एक बार कि भाई 2 पॉइंट, ठीक है, लेकिन देखो इसमें पता क्या है, यहाँ 84 आ रहा है, तो यू 8.4 जो है ना यहाँ जुड़ जाएगा 3, तो इस पहले पीछे से लो 5, फिर क्या लिख लिया 4, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1, 2 और 1 3, 3.14। समझ में आया सभी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 4 सही 1/2 और इधर ध्यान दीजिए, उतारने पर ध्यान मत दो, बस मेरे पर ध्यान दो। 4 सही 1/2 का गुणनफल, इनका गुणनफल बताइए। तो भाई गुणनफल बड़ा आसान होता है, आप कर सकते हैं। देखो 2 चौक 8 और 1 9/2 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2, ठीक है। तो 9 नाम 81/2 दूनी 4, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि आंसर्स में हमारे क्या दे रखे हैं, उसमें दे रखे हैं सही में। तो 81 को आप क्या करें, 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 उतारा ना जाने की 0, तो 20 सही
हमारे पास कितना आंसर आ गया? देखो इसको लिखते हैं आगे, इसको लिखते हैं ऊपर और इसको लिखते हैं नीचे। 20 सही है, 1/4। पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा, हमसे कह रहा है 3/5 का व्युत्क्रम। 3/5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम पता है भी क्या होता है? उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर दो संख्या का। हाँ, व्युत्क्रम होता है उल्टा। तो 3/5 है, इसका हो जाएगा 5/3। ध्यान रहेगा सभी को, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। उल्टा कर देते हैं, 3/5 का उल्टा कर देंगे 5/3। अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन है। 44वें क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि आप यदि गौर से देखो, वो कह रहा है x का 10 सही 1/2% बराबर 42 है। तो हमें बताना है कि वो x क्या है। तो हमें क्या करना है, x का की जगह गुणा लगा ली, 10 सही, देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21। पहले हमको इसको इम्प्रॉपर में बदल लो, ठीक है ना, 21/2, परसेंट को हटा के नीचे 200 आ जाएगा। जब परसेंट हटती है तो नीचे 200 आ जाता है, मतलब 100 की गुणा हो जाती है, बराबर 42 हो गया। अब इसकी इधर गुणा करिए, तो देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है इधर, इधर ध्यान दीजिए भैया, 200 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो भाग में होता है उसकी गुणा कर देते हैं। तो x गुणा 21 बराबर 42 गुणा 200 बटे नीचे 21 नीचे आ जाएगा भैया। तो देखिए 21 दूनी 42 और 200 दूनी 400। तो 400 हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। x तो भैया मल्टीप्लाई में, हाँ तो x का तो मल्टीप्लाई में वहीं रह गया ना, वो नीचे डिवाइड में आ गया ना वो 21, तो x वहीं रह गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45वां है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप बता सकते हैं कितने दिन होते हैं? 7। हफ्ते में 8 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46वां, हमसे कह रहा है कि 10 गुणा 10 प्लस 400 भाग 100 माइनस, फिर से कोष्टक में दे रखा है, ये नाल पीछे करो, ठीक है ना, हाँ ठीक, 100 माइनस 50 प्लस 3 गुणा 10, ऊपर रेखा कोष्टक है। तो ध्यान देखिए कोष्टक कैसे सोल्व होता है। सबसे पहले रेखा कोष्टक सोल्व होता है, सबसे पहले रेखा कोष्टक सोल्व होता है, 10 तिया 30 और 50 80, 80 माइनस 100 20, 20 को 400 से भाग करोगे तो 20, और 10 दूसाम 100, 100 और 20 120, 120 आ गया। फास्टली कैलकुलेशन करनी है, फास्टली कैलकुलेशन करनी है बेटा, वो पता ना लग रहा है, 10 तिया 30 ना होते हैं, 30 और प्लस 50 80, 80 में से 100 माइनस कर दोगे तो 20, 20 को अब भाग कर दो 400 से तो 20, और 20 और ये प्लस 10 दूसरा 100 और 20 120, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है देखिए 47, हमसे कह रहा है कि 7864880 को भाग करना है 290 से, ठीक है। तो भाग का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, 29 का पहाड़ आना चाहिए, क्योंकि 0 से 0 कट गई। अब 78648 को आप भाग कीजिए, 29 दूनी 58, 29 दिया तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, 29 दूनी 58 हो गया, तो यहाँ से 20 आ गया, ऊपर से 6 उतारा। अब देखिए 29 में कितनी बार जा रहा होगा, लगभग भाई 7 बार, 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, यहाँ से कितना आ गया 3, ऊपर से उतारा 4, 29 एकम 29, 5, 29 दूनी 58, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया 2712, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड करना है केवल, ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डिवाइड आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 30 तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कमरे 25 तक तो कम से कम होने चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये सवाल आता है, मैं आपको सिखाया भी था। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, ले से बराबर दे रखा है हमको 4, और मैं से, शांत हो जाइए, मैं से बराबर हमारे पास है 48। हमको एक संख्या दे रखी है 12, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जो लेस और मैसे होते हैं दोनों की गुणा कर लेते हैं, 4 गुणा 48, और जो एक संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं। तो 12 चौक 48 और 4 चौक 16, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जो हमारे पास ये 49वां क्वेश्चन है,
ठीक है ना। 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 अनार का मूल्य 60 रुपए है तो हमें बताना है कि 35 अनार का मूल्य क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट का सवाल होता है, तो इसकी क्रॉस इसमें गुणा इसकी इसमें करते हैं। तो ये 100 में क्वेश्चन मार्क की गुणा कर लीजिए, 100x एक्स मान लीजिए या बराबर 60 गुणा 35। 35। ठीक है ना। अब इसको करने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 7 गुणा 35 बटे 100, 0 से 0 कट गई और 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 से 7 बार, 7 दिए 21। 21 रुपए हमारा आंसर आया। ठीक है ना। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही है। तीसरा देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर शो हो रहा होगा। 50वां देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37, 58 और 86 को विभाजित करने पर हमेशा 2 शेष बचे। तो जब भी ऐसा सवाल आता है बड़ी से बड़ी निकालनी है तो में से होगा, लेकिन होगा कब, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 शेष रह रहा है। तो 2 शेष रह रहा है, पहले सब में से 2 माइनस कर लीजिए, तो ये 35 रह गया। फिर मैं से निकाल लो। फिर 58 माइनस 2 56 रह गया। फिर 86 माइनस 2 84 रह गया। ठीक है ना, ये हमारा हो रहा है। तो देखिए 35, 56, 84। तो 35, 56, 84 को आपको करना है, तो सभी बच्चों ऐसा करना है। तो उसके बाद हमारा हो गया 35, 56, 84। तो इसमें हमारा आ गया भैया 7 है इसका। कितना हो गया, देखिए सभी में हमारा 7 के टेबल में आ रहा है। आप निकाल लीजिए, निकालना आपको आता होगा। HCF 35 को 56 से भाग कर लीजिए तो हमारा यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, आपको HCF निकालना आना चाहिए क्योंकि आप इस स्टेज पर हो कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है मेरा 51वां। 51 क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है, 51 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से सरल करने पर क्या परिणाम आएगा। तो देखिए मेरा सवाल बहुत मतलब कि आसान है और उसको थोड़ा पॉइंटों में है। प्लस 3.57 माइनस 2.2 गुणा 2, और एक मिनट इधर थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिए भाई। हमारे पास 12.43 प्लस 3.57 माइनस 2.2 गुणा 2 माइनस 3 प्लस 2.1 माइनस 1.7। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। यहां से आपका जो कार्य है वो चालू होता है। तो सबसे पहले इसमें देखो स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ये 3 और 2.1 जोड़ना है। तो ये हमारा 5.1 हो जाएगा। फिर आपको उसमें से 1.7 घटाना है, तो हमारे पास 3.4 बचेगा। फिर आपको 22 में ये जो 2.2 है उसमें 2 की गुणा कर लीजिए, तो 4.4 आ जाएगा। उसमें से 3.4 को घटा दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 0 एक बचेगा वही और 1। अब 1 को आप माइनस कर दीजिए 3.57 में से, तो 2.57 बचेगा। फिर आप 2.57 को 12 पॉइंट इसमें 4 3 में जोड़ दीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया है 7 3 10 की 0 15 हासिल 1, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 15.0 2 और 2 4 और 1 5 जाइए। ठीक है, 15 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 15.00 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 52वां 52 हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इधर घर पे जाने का ध्यान मत कीजिए, पापा तो अगले जाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3, और हमसे कह रहा है इन दोनों का गुणनफल जो आता है वो 432 आता है। इनका गुणनफल 432 है। तो एक काम करिए, एक संख्या इसमें 4x हो गई और एक होगी 3x। तो 432 इन दोनों की गुणा करके लिख लीजिए। 4 तिया, इधर ध्यान दीजिए, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बराबर 432। तो इसे एक्स स्क्वायर को 12 से भाग कर लीजिए। 12 तिया 36, नमस्ते भैया। हमारे पास साथ में 12 छिंग 72, कल मिल जाएंगे। 12 छिंग 72 चेक हो रही है, जिस सबके नंबर 4 4.5 आ रहे हैं, थे ना 36। अब एक्स स्क्वायर बराबर √36 आ गया, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो x बराबर 6 आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। तो एक संख्या हमारे पास क्या है 4x, एक है 3x। तो दोनों को घटा के वो कह रहा है कि अंतर कितना आएगा। तो दोनों को 4x में से 3x चला गया, कितना आएगा अंतर x की वैल्यू हमें पता है कि वो 6 है, तो हमारा आंसर 6 आ गया। अगला क्वेश्चन है 53वां 53 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक
सीमा 5 चॉकलेट 2.50 रुपए प्रति चॉकलेट की, मतलब एक चॉकलेट की कीमत 2.5 रुपए की है, तो इसका मतलब 5 में आप 2.5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.50 की। 27 टॉफी खरीदती है वो 0.75 की, 27 गुणा 0.75 कर लीजिए, गुणा करके, और उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया है, तो बताइए कितने रुपए वापस मिले। सबसे पहले आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, 12.50 रुपए, और इसने इस पे कितने रुपए खर्च करे किसी ने निकाला क्या? इस पे जो भी आएगा उन्हें जोड़ के आप 50 में से माइनस कर लेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही है, ठीक है ना। आप इसकी 0.75 की 27 में गुणा करो, दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद 50 में से माइनस कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। 54th क्वेश्चन है, एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया। 25 रुपए का पेन था, अब 30 रुपए का मिल रहा है, तो हमसे कह रहा है कि कितने परसेंट मतलब कि वो बढ़ गए, रुपए बढ़ गए, तो कितने बढ़े? 5 बढ़े। कितने में से बढ़े? 25 में से, गुणा 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 20% बढ़े। जितना बढ़ता है बटे जितने में से बढ़ता है गुणा 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 55। एक फल विक्रेता ने 100 के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया, उसका कितने प्रतिशत लाभ है? तो उसने फल विक्रेता ने 100 रुपए के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपए का फायदा उठाया। इसका मतलब जब वो 20 रुपए का फायदा उठा रहा है तो उसने खरीद के क्या रुपए का लाया था? वो 80 रुपए के। जब तो उन्होंने 100 रुपए के बेचे, तो क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई? लाभ 20 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये इसको काट लिया, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25% ये हमारा हो रहा है, ठीक है ना। अब शांत हो जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरा 56। हमसे कह रहा है एक फल विक्रेता ने, अच्छा ये हो गया 56 में, देखिए किस प्रतिशत वार्षिक दर से 18,000 साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में वो 23,660 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले एक काम करना, ब्याज निकालो। 23,660 में से कराएं इस तरीके के सवाल, पहले ब्याज निकालना, दर का सूत्र लगाएंगे फिर, ठीक है ना। 18,200 माइनस कर लीजिए, 6 4, और यहाँ पे हमारा 23 में से 8 गया, 18 में से मतलब कि क्या 5, ठीक है ना। अब ये हमारा ब्याज आ गया, अब सूत्र लगाइए दर का, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, नाटा से पीछे, मूलधन गुणा समय कितना है? 5 वर्ष। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है ना। 182 से ये मेरे ख्याल से 3 बार कट रहा है, ठीक है ना, 3 बार ये कट गया, और ये आ गया 3/5, इसमें दे भी रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। 3/5 नहीं है इसमें, देखिए शायद ये किस तरीके से कट रहा है, नहीं ये अभी नहीं कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे 30 बार कट रहा है, और 5 30, 6 आ गया, ठीक है ना, 6 इसका आंसर आ रहा है। 57वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, कराएं आपको। एक रेलगाड़ी सुबह स्टेशन से 8 बजे चलती है, और सुबह को वो मतलब कि वह 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ये नहीं कराएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे वो तय करती है, 180 किलोमीटर। 1 मिनट, समय का सूत्र लगाइए। समय का सूत्र होता है 100 गुणा दर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी कर रहा है वो? 180। समय चाल क्या है इसकी? 6। तो कर दिया, 1 मिनट सान, 30 में, ठीक है ना, 30 घंटे लेता है वो 180 किलोमीटर चलने के लिए। तो 30 घंटे को आप किस में जोड़ दीजिए? आप इसमें 8 बजे में जोड़ दीजिए। तो 8 बजे में पहले 8, सुबह 8 से सुबह 8 तक 24 घंटे पूरे हो गए। अब 6 और चलिए, 9 10 11 12 1 2, तो वो 2 बजे पहुंचेगी, ठीक है ना। लेकिन हमारा इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा 180 किलोमीटर, ठीक है, 30 घंटे वो चली। ठीक है, इसने जो ना 6 किलोमीटर की जगह 60 होना चाहिए था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इसने आंसर दे रखा है, तो ये गलत कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये 60 आएगा, इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 58वां। हमसे कह रहा है उस घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन का सूत्र लगाइए, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा,
ठीक है ना। एक गुणा तो 4 चौक 16 चौका 64। जब किसी घन का हमसे पूछता है तो उसी की उसमें गुणा कर देते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है 59वां, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप बताइए। वर्ग की भुजा दे रखी है, परिमाप पूछ रहा है 4 गुणा 60, 50 200, 10 ठीक है ना, 200 मीटर। अगला सवाल है 60वां हमारा। 60वें सवाल में कह रहा है कि एक कार ए स्थान से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर घंटे से चलती है। औसत गति से तय करती है। कार ए से बी तक दूरी कितने घंटे में तय करेगी। अच्छा, ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है, तो कार ए से बी तक दूरी कितनी तय करेगी। तो एक काम करिए, दूरी का सूत्र होता है, दोनों की गुणा कर देते हैं। नहीं, दूरी का हमारा सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो देखिए हमसे कितने घंटों में तय करेगी ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सॉरी, समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय कर रही है वो, 350 किलोमीटर बटे 75, ठीक है ना। इसको भाग कर लीजिए, 25 3 75, मतलब ये 25 से जा रहा है, 25 3 75 और 25 एकम 25, 25 का 150, तो 3 पंजे 15, 5 सही समथिंग कुछ हमारे इस तरीके से करेगी, शायद 3 चौक 12, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो ये हमारा जो इसको जो दूरी है वो हमारी आ जाएगी, कितने घंटे वो ले रही है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है। बाकी देखते हैं हिंदी का पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हिंदी का पैराग्राफ होता है उसमें हमारा काम होता है कि उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना। यदि आपको अच्छे से उसने पढ़ लिया तो आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि उसके एक एक क्वेश्चंस आपके इसी पैराग्राफ में मिलते हैं जो आपका पैराग्राफ होता है। देखिए, जैसे मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ पढ़ के, यूँ तो जीने को हर प्राणी जी रहा है, किंतु जो अपने जीवन का हर पल खुशी से बिताता है तथा आसपास वालों में भी खुशी बांटता है, वही वास्तव में जी रहा है। जीना सचमुच एक कला है। इस कला का धनी खुशबूदार फूल की भांति सदा सुंदरता, कल्याण व सुगंध फैलाता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बगीचे में प्रतिदिन फूल चोरी हो जाते थे। माली ने बताया कि एक बूढ़ा आकर सुबह सुबह ही सारे फूल तोड़ ले जाता है। अगले दिन राजा राम मोहन राय बगीचे में एक पेड़ के नीचे पीछे छिप गए। बूढ़े ने आकर अपनी चादर फैलाई और फूल तोड़ने लगा। राजा साहब ने चादर उठाई और दबे पांव भीतर चले गए। तो देखिए, आपने पढ़ लिया। अब आप क्वेश्चन करिए, जीना क्या है। तो देखिए, पहली इसमें लाइन में लिखा है कि जीना एक कला है, ठीक है ना। जीना हो रहे हैं क्योंकि ये एक अपने आप में कला है, सचमुच एक कला है। देखिए ये लिख रहा, तो ये एक कला है। ये हमारा ऑप्शन इसमें कला वाला सही है। सॉरी, कला वाला हमारा ऑप्शन सही है। वास्तव में कौन जी रहा है, सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि कौन जी रहा है, जो आसपास वालों में खुशियाँ बांटता है वही वास्तव में जी रहा है। तो जो आसपास में खुशी बांटता है, तो जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही है। अगला है, राजा राम मोहन राय के बगीचे में क्या चोरी होते थे। तो फूल चोरी होते थे, सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। फूल तोड़ता था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति तोड़ता था, ये भी इसमें सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है, राजा साहब ने बूढ़े को चादर क्यों उठाई, क्योंकि उन्हें चादर की जरूरत थी, ऐसा नहीं था। वे बूढ़े को सजा देना चाहते थे, ये वाली बात सही है। वे बूढ़े को फूल तोड़ने देना नहीं चाहते थे, या उपयोग में से कही वो उसे सजा देना चाहते थे, तो इसीलिए वो उन्होंने चादर मतलब कि हटाई वहां से, ठीक है ना। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं। बड़े इसे गौर से पढ़ना है। फिर से एक और पैराग्राफ है। दो छोटे लड़के थे, वो चले जा रहे थे। फूलों की सुगंध से सारा रास्ता महक रहा था। रास्ते में एक छोटे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। यह देखकर एक लड़के ने कहा कि इनमें से थोड़े फूल मुझे मिल जाते तो मैं जाकर अपनी बीमार बहन को दे देता, बहुत प्रसन्नता होती। यह सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, तो तोड़ क्यों नहीं लेते, तुम्हारा हाथ ना पहुंचता हो तो लाओ मैं तोड़ दूं, मैं तुमसे लंबा हूं। पहले लड़के ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, चोरी बहुत बुरी चीज़ है, मैं मालिक को उसे मांग लूंगा। इतने पर भी दूसरे लड़के ने गुलाब का एक गुच्छा तोड़ लिया। माली ने उसे तोड़ते देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया और उसे ले जाकर बंद कर दिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। माली ने दूसरे लड़के से को क्या करते देख लिया था और दौड़कर पकड़ लिया। क्या करते हुए देख लिया था, उसने गुलाबों का गुच्छा तोड़ लिया था। देखिए अगला कह रहा है कि चोरी बहुत बुरी चीज़ है। यह उक्ति किसकी है, जो पहला वाला लड़का था उसकी है। फूलों की सुगंध महकते रास्ते में जा रहे थे। लड़के आयु में कैसे थे,
वो छोटे थे, लिखा हुआ है उसमें, सॉरी, छोटे थे, ठीक है ना, छोटे लड़के थे। लड़का बीमार था, लड़का लड़का बीमार बहन को फूल देता तो वह बहुत क्या होती, वह प्रसन्न होती। लिखा हुआ है इसमें, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसकी आप एक बार पुष्टि जरूर कर लें कि वो आपका सही है या नहीं। माली ने लड़के को पकड़ लिया, मारा और ले जाकर क्या कर दिया, बंद कर दिया। लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। अगला पैराग्राफ देखिए। एक बार मैं ऋषिकेश गया, मैंने गंगा में स्नान किया और छोटी सी पहाड़ी पे बने शिवानंद आश्रम में गया। आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे तीव्र कंपन सा महसूस हुआ। मैंने देखा चारों ओर साधु समाधि लगाए बैठे हैं। यहाँ मैं स्वामी शिवानंद से मिला। वे बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिख रहे थे। मैंने उनकी मोह एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। तो देखिए, लेखक गया कहाँ पर, लेखक जो गया वो ऋषिकेश गया। लेखक गंगा स्नान करने के बाद पहाड़ी पे किस स्थान पर गया, शिवानंद आश्रम पर गया। लिखा हुआ है बहुत। आश्रम में प्रवेश करते ही लेखक को क्या महसूस हुआ, एक कंपन महसूस हुआ। लेखक को स्वामी शिवानंद लगे बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह। जो लिखा हुआ है पूरे देखिए इस वाले सेंटेंस में, बुद्ध की तरह। अगला है स्वामी शिवानंद की मोहक एक बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर लेखक रह गया, दंग रह गया। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमसे कह रहा है, उस समय की कल्पना करना बहुत कठिन है जब मनुष्य अपने पास की यात्रा के लिए अपने दो पैरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके पास न तो घोड़ा था और न ही ऊंट और न गाड़ी बैलगाड़ी थी। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर पैदल ही जाता था। पहिए के आविष्कार आविष्कार के बाद ही ठेला छकड़ा बना होगा, किंतु पहिए और ठेले चकड़े से पहले मनुष्य यात्रा करने के लिए पशुओं को पालतू बनाना सीख सीख लिया होगा। पहिए के आविष्कार से मनुष्य पहले शायद जल परिवहन का उपयोग किया होगा। संभव है नदी में लकड़ी के तैरते हुए देखकर उसने जल यात्रा पर विचार सूझा होगा। हो सकता है कि उसने पहली नाव लकड़ी के पेड़ के तने को खोखला करके बनाई हो। तो देखिए, क्वेश्चन पे आ जाइए। आरंभ में मनुष्य के पास यात्रा करने का क्या साधन था, उसके दो पैर थे केवल। ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य ने पहली बार नाव बनाई होगी, कैसे, लकड़ी के टुकड़े को, मतलब कि पेड़ के तने को खोखला करके, ये वाली चीज। ठीक है ना। ये कह रहा है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता था, तो पैदल जाता था। इनमें से क्या घटित हुआ, मनुष्य द्वारा मतलब कि पशुओं को पालना, या पर मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार, या फिर मनुष्य के द्वारा ठेले चकड़े का निर्माण, या मनुष्य द्वारा नाव का निर्माण। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो हुआ होगा, मतलब वो कहता है कि पहिए के आविष्कार से पहले मनुष्य ने शायद जल परिवहन का उपयोग किया होगा। तो पहिए के आविष्कार से भी पहले उसने नाव का निर्माण किया होगा, जो एक जगह से दूसरी जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनुच्छेद के मुख्य भाव को सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है वो अलग अलग तरीके के वाहनों के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य ने परिवहन के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया किया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें काफ़ी मेहनत लगी बनाने में, लेकिन आप उसको लाइक कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता जाएगा, उतनी ही मैं आपको ये सैम्पल पेपर देता जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सैम्पल पेपर पे। और जिसको हमारे ऐप के इस सैम्पल पेपर को अपने आप देना है वो ऐप से जुड़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ 2-3 दिन बाद। ठीक है।